हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम करेंगे नाइलिट एसटी का जो भी एग्जाम हुआ था 30 जून 2024 को, उसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पेपर है नाइलिट एसटीए, जो अभी 30 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, अब इसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे टोटल। ठीक है, 2 आवर्स, 50 एप्टी जेनरिक सेशन, एप्टी प्लस इंग्लिश 50 टेक्निकल। ठीक है, तो फर्स्ट अगर देखा जाए एप्टी थोड़ा मुश्किल ही था अगर 2 घंटे के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े मिक्स ऐसे क्वेश्चन थे पैराग्राफ वाले। ठीक है, कि मिक्स इन्फॉर्मेशन वाले, उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऑब्वियसली 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल तो था ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ, द 3 प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन ए शॉप, पेस्ट्री पैटी केक। ठीक है, पेस्ट्री पैटी केक, ratio of number of people who bought only cake, only pastry, only patty is 5:8:4 respectively. People who bought both cake and pastry but not patty are 50% of people who bought both pastry and patty but not cake. ठीक है, तो ये हम जब डायग्राम बनाएंगे तब दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। People who bought both cake and pastry but not pastry are 50% more than people who bought both cake and pastry but not patty. People who bought all three items products together are 10% of people who bought only cake. Total number of people who bought cake is 800. Total number of people who bought patty लिखा है is 800। ठीक है, तो उसमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो केक पेस्ट कैसे लिखा हुआ है, पेस्टी, ये हम पेस्टी बना देते हैं। अच्छा एक मिनट, ये रेशो में दी हुई ना, 5:8, ये कैसा है? बोट ओनली केक, ओनली पेस्ट्री, ओनली पैटी, तो हम ऐसा बनाते हैं केक, पेस्ट्री, पेस्ट्री और पैटी। ठीक है, तो ये ओनली केक वाले हो गए। ठीक है, ये वाला पार्ट ओनली पेस्ट्री वाला हो गया, ये वाला पार्ट ओनली पैटी वाला। ठीक है, ये बोथ केक एंड पेस्ट्री, और ये हो गया बोथ केक एंड पेस्ट्री बट नॉट पैटी। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, बोथ केक एंड पैटी बट नॉट पेस्ट्री। ठीक है, इस हिसाब से अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ओनली केक, ओनली पेस्ट्री, ओनली पैटी का जो रेशियो है वो 5:8:4 है। तो ये हो गया मान लो 5x, ओनली केक वाला, ओनली पेस्ट्री वाला 8x, ओनली पैटी वाला 4x। ठीक है, फिर अब देखो इन्होंने क्या बोला है, यहां से स्टार्ट करते हैं ये वाला लाइन। पीपल हु बॉट बोथ केक एंड पेस्ट्री बट नॉट पैटी, बोथ केक एंड पेस्ट्री, इसमें थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बोथ केक एंड पेस्ट्री बट नॉट पैटी, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आर 50% ऑफ पीपल हु बॉट बोथ पेस्ट्री एंड पैटी बट नॉट केक, मतलब इसका 50% है ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ 2y लिख लेता हूँ, अगर ये 2y है तो ये क्या हो गया y। ठीक है, अब इस लाइन की सेंस बन रही होगी। पीपल हु बॉट बोथ केक एंड पेस्ट्री बट नॉट पैटी आर 50% ऑफ पीपल हु बॉट बोथ पेस्ट्री एंड पैटी बट नॉट केक। ठीक है, आगे है पीपल हु बॉट बोथ केक एंड पैटी बट नॉट पेस्ट्री, यानी इनकी बात कर रहे हैं, केक एंड पैटी बट नॉट पेस्ट्री आर 50% मोर देन पीपल हु बोथ बॉट बोथ केक एंड पेस्ट्री बट नॉट पैटी, यानी 50% इससे ज्यादा है। तो y से 50% ज्यादा, y का 50% 0.5y हो गया, तो 0.5 ज्यादा, यानी ये हो गया 1.5y। फिर हमें क्या बोला है, लास्ट यहां तक हमने कर लिया। पीपल हु बोट ऑल थ्री प्रोडक्ट, यानी कि ये वाले, ये है 10% ऑफ द पीपल हु बोट ओनली केक। ओनली केक वाले कितने हैं, 5x, इसका 10% क्या हो गया 0.5x। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, केक जिन्होंने खरीदा 800 और पैटी 800, यानी ये टोटल 800 आएगा, और पैटी वाले ये टोटल 800 आएगा। ठीक है, दोनों को 800 के को रखना है। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। सबसे पहले तो सबको ऐड करेंगे तो 5x प्लस 0.5x, तो 5.5x प्लस वाई प्लस 0.5/2.5y, ये किसके इक्वल है 800 के। और जब हम
इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4.5x प्लस, और ये आ जाएगा 3.5, ये भी 800। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5.5 माइनस 4.5 एक्स, 2.5 माइनस 3.5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई आ गया, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 5.5 प्लस 2.5 8x इज इक्वल टू 800। एक्स की वैल्यू आ गई 100 और वाई की वैल्यू भी 100। ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यू आ चुकी, ये 500 हो गया, ये 800 हो गए, ये 400 हो गए। ठीक है, और क्या बचा, वाई, ये भी 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 200, ये 150। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं हम। इन्होंने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बोट बोथ केक एंड पेस्ट्री। बोथ केक एंड पेस्ट्री वाले कौन से हैं? ये टोटल मिला के ना 150, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड पीपल हु बोथ बोट बोथ पेस्ट्री एंड पैटी बट नॉट केक। ठीक है, बोथ पेस्ट्री एंड पैटी बट नॉट केक, यानी ये वाले 200। आर व्हाट परसेंट ऑफ पीपल हु बोट ओनली केक। मतलब ये ओनली केक का कितना परसेंट है, मतलब 200 500 का कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया ना। 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो 40%। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु बोट ओनली पेस्ट्री एंड हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु बोट। एक मिनट, हम इसको फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बोट ओनली पेस्ट्री वाले 800 हैं, एंड हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु बोथ केक एंड पैटी बट नॉट पेस्ट्री, यानी इससे कितना ज्यादा है, इससे 650 ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बोट पेस्ट्री। पेस्ट्री वाले टोटल कितने हो गए, ये वाले सारे 800, 800, 200, 1000, 1100, 1150। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बोट एटलीस्ट टू प्रोडक्ट। एटलीस्ट टू प्रोडक्ट वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला, कि दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो 100, 200, 300, और ये 200, 500 हो गया टोटल। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। अब इसमें देखो क्या है, देखो 48 है, 48 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया प्लस करके 2 किया, 48 इंटू 0.5 हो गया ये अपना 24 प्लस 2 26। ठीक है, और 26 को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 किया 28। 28 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 14 इंटू 3 42 प्लस 2 44। 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 प्लस 2 90। ठीक है, तो 88 गलत है, यहाँ पे 90 आना चाहिए। तो इस ये ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे 88 देना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होता ना। 90 तो कहीं सीरीज में है भी नहीं, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, तो इसमें अगर आपने किसी ने किया होगा ऑब्जेक्शन, तो आई होप एमटी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ 44 प्लेयर्स 26 प्ले हॉकी, 26 प्ले फुटबॉल, 24 play cricket. 8 of them play both hockey and football. 12 play both football and cricket. 5 play three of them. How many plays both cricket and hockey? अब देखो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आएगा, जैसे नंबर की जो कुछ ना, हॉकी यूनियन, फुटबॉल यूनियन, क्रिकेट। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले हॉकी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ पीपल प्ले हॉकी एंड क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ पीपल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, सबसे पहले टोटल कितने हैं, 44 इज इक्वल टू हॉकी वाले 26 हैं, फुटबॉल वाले 24 हैं, क्रिकेट वाले 24 हैं, माइनस फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं, 8, और क्रिकेट हॉकी वाले हमें फाइंड करने हैं। फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले हैं 12 और सारे हैं 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस 44 इजिकल टू 24 और 26 हो गए 50, 50 प्लस 24 74,
प्लस 5 79 माइनस 20 माइनस एक्स। एक्स इधर आ गया 79 प्लस 20 59 माइनस 44। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, सेवंथ का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा सीरीज। रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 83 है, मिनिमम 5 है। 83 माइनस 5 78। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। देखो, अब पहले वाले 1 को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या है 1 प्लस, है ना। देखो 1 माइनस 2 ये -1, 3 माइनस 4 -1, 5 माइनस 6 ये -1, अप टू क्या 19 माइनस 20। तो अब चेक कर लो 1 से लेके 20 तक टोटल 20 नंबर हो गए। और अगर पेयर बनाया जाए 10 पेयर बने और सबका रिजल्ट आ रहा है -1 -1 -1, तो सबका सम करके कितना आ जाएगा -10। तो 1 सबसे आगे वाला -10 तो -9 के इक्वल। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है पेपर में के लिए टफ है विदाउट कैलकुलेटर। तो पढ़ लेते हैं। अमन इन्वेस्टेड 1 लाख at rate of 16% per annum. The interest was compounded half yearly during the first year, annually in the second and third year. What will be the total interest received by end of the 3 years? अब देखो, अगर अमाउंट 1 लाख है, ठीक है, पहले 16% पर एनम है। पहले साल क्या हुआ, पहले साल क्या हुआ, हाफ ईयरली लगा। ये 1 लाख है ना, यस। तो पहले साल के बाद में, पहले साल के एंड में 16% पर एनम है, तो 8% पर हाफ ईयर हो गया, बाय 100 इंटू पावर 2 आ गई, क्योंकि 2 हाफ ईयर हो गए ना। तो एक साल के एंड तक अमाउंट ये बना। फिर उसके बाद एनुअल लगा, तो यानी 2 साल। तो 1 + 16/100 की पावर 2 दूसरे और तीसरे साल के लिए। ठीक है, ये 2 का मतलब है हाफ ईयरली, पहला हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर, फिर ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो आएगा 1 लाख इंटू, ये बेसिकली बनेगा 225, ये 425 ले देके हमारे पास आएगा 27/25 का स्क्वायर, और ये 29/25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 चौका 140, 4,000। 25 दोबारा गया, तो 25 से कम 25, 160। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। 160 इंटू 27 का स्क्वायर इंटू 29 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो ये जो अमाउंट बना है, ये बना है 156950784। ठीक है, अभी अमाउंट बना है 3 साल बाद। ठीक है, तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें से 1 लाख अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 56950। ठीक है, ये बने। एक तो यही दिक्कत है कैलकुलेशन में। फिर नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सम ऑफ 2,30,000 एट रेट ऑफ 23% पर एनम ड्यूरिंग एन ईयर्स इज 4,23,200। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना इस अमाउंट पे, इस रेट पे इतने ईयर्स में इतना हो गया, तो यानी ये इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितना है 23, 2,30,000 इंटू कितना 23 सालों के लिए, एन ईयर्स के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कट गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 423200 डिवाइडेड बाय 20, ये भी कट गई ना, तो 23 इंटू 23। ठीक है, तो एन ईयर से पूरा डिवाइड ही हो रहा है, डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो 8 आ गई वैल्यू एन की। फिर इन्होंने पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम यानी 2,30,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है n/4 ईयर्स, यानी n/4 यानी 2 सालों के लिए। रेट क्या है 11% है, और कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, यानी कि जो अमाउंट बनेगा 2 सालों बाद वो 2,30,000, 1 + 11/100 की पावर 2। ठीक है, तो 2,30,000 इंटू
111/100 का स्क्वायर है ना। तो 20 कट गई। तो 111 का स्क्वायर इंटू 23 माइनस 23, 2,30,000 करेंगे। ये अमाउंट जो आ रहा है, 111 का स्क्वायर इंटू 23, ये अमाउंट आ गया 2,8,3, ठीक है, ये आया है। और 2 लाख माइनस 2,30,000, ये आया है 53,383, ठीक है। तो यही ज़्यादा आया, फर्स्ट ऑप्शन बी, ठीक है, क्वांटिटी वन ज़्यादा आई है, ये वाला इंटरेस्ट। ठीक है, ये 10th का ऑप्शन बी, ठीक है। तो चेक कर लें कुछ वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो, ठीक है। और ये तो अमाउंट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 years ago the difference in the ages of two brothers was 2 years. The sum of their present age will double in 10 years. What is the present age of the elder brother? देखो, डिफरेंस ऑफ एज ऑफ टू ब्रदर इज 2 years। देखो, डिफरेंस हमेशा 2 years ही रहेगा, चाहे वो 3 साल पहले हो, चाहे आज की डेट में हो, चाहे 10 साल बाद हो, ठीक है। तो इस चीज का हमें मतलब है कि डिफरेंस 2 साल का है, बस हमें ये जानना है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर सम जो है उन दोनों की प्रेजेंट एज का डबल हो जाएगा 10 सालों में। तो दोनों की एज में 10-10 ईयर्स ऐड होंगे, यानी कि टोटल 20 ऐड होगा। डबल हो गया यानी कि आज की डेट में भी 20 है दोनों का सम देखा जाए, ठीक है। आप ऐसा समझो कि एक्स और वाई एज है, ठीक है। 10 साल बाद x+10 हो जाएगी, ठीक है। तो आज की डेट में एज एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई है, 10 साल बाद हो जाएगी x+y+20। तो ये इसका डबल होगी, यानी कि x+y+20 इज इक्वल टू 2 × x+y+y। x+y एक बार कट जाएगा तो x+y हो गया 20, यानी प्रेजेंट एज का सम 20 हो गया, वही चीज, ठीक है, जिसको हम बिना इसको सॉल्व किए भी बोल सकते हैं। सम 20 है, डिफरेंस 2 है। तो 2x कितना हो गया 20, x हो गया सॉरी 22, x हो गया 11, y हो गया 2, ठीक है। आज की डेट में एज 11 और 2 है, यानी कि टोटल सॉरी 11 और 9 है, सम होगा 20। 10 साल बाद दोनों की एज, इसकी हो जाएगी 21, इसकी हो जाएगी 19, दोनों का सम हो जाएगा 40, जो कि डबल हो गया, ठीक है। तो एल्डर की एज कितनी है 11, ठीक है, ये सीधा सा सवाल था। फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ सर्कल, देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जैसे मान लो सर एक स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूं, जैसे मान लो ए पार्ट यहाँ पे है, यहाँ आ गया, बट अभी सिमेट्रिक है ना, सेम ही है, सेम ही दिख रहा हमें। फिर और 90 डिग्री रोटेट कर दूं, या ए यहाँ पे आ जाएगा, और 90 डिग्री रोटेट कर दूं, ए यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा कर दूं यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री 4 हो गया। कि अगर मैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो 4 बार ऐसा आता है कि वो सेम शेप दिखती है हमें, सेम पोजीशन में आता है, ठीक है। इसी तरह सर्कल का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना, सर्कल को तो थोड़ा सा भी रोटेट करो सेम ही लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आएगा इनफाइनाइट। 13 क्वेश्चन है, इफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू √2 साइन अल्फा, देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज। देखो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस अंडर रूट साइन अल्फा, ठीक है। तो इसमें अगर आप साइन अल्फा बाय cos अल्फा करोगे, ठीक है, बेसिकली इसमें साइन अल्फा 1 + √2 आ जाएगा। तो ये 1/1 - √2 आएगा, ठीक है। और इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो 1 + √2, ये 1 - 2, तो बेसिकली ये आएगा -1 - √2, और ये साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ठीक है। सॉरी, उल्ट कुछ गलत उल्टा लिख दिया ना मैंने, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से करेंगे, ठीक है। ऊपर फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। उधर कोस अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कोस अल्फा प्लस √2 कोस अल्फा, ठीक है। कोस अल्फा इधर आके प्लस हो गया,
ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी एट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द बोथ प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग नंबर। मतलब जो 8 के आसपास वाला नंबर है, दोनों से डिविजिबल होता हो। जैसे यहाँ पे 8 है, 3 और 6, ये तो नहीं है। ये 8 है, 6 से डिविजिबल नहीं है, 8 से है। ये 8 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये 8 6 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है। ये 8 डिविजिबल है 4 से, तो एक हो गया। फिर ये वाला 8 2 से डिविजिबल है, तो ये दूसरा 8 हो गया। तीसरा ये वाला 8 6 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये वाला 8 4 से डिविजिबल है, यस। ये वाला 8 5 से डिविजिबल नहीं है, तो तीन ऐसे हैं, यानी लेस देन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख सकते हो कि जॉब सीकर्स आर नॉट, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसको थोड़ा सब वर्ड के मीनिंग पढ़ लेना। जॉब सीकर्स आर नॉट फेटलिस्टिक बट रिप्लाई देमसेल्फ। इसका मतलब है कि किस्मत के भरोसे नहीं है ना, फेट। फेट यानी किस्मत के भरोसे नहीं है, बट रिप्लाई देमसेल्फ relentlessly to a pilgrimage of self purification whether the difficulties of being unemployed are a test of faith। ठीक है, तो ये जिसको थोड़ा क्लिक हुआ होगा, ठीक है, तो मुश्किल तो है थोड़ा, कुछ वर्ड मुश्किल है काफी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का एंटोनियम है, ऑपोजिट वर्ड हमें बताना है कि जेनिल, जेने जेनियल, तो इसका मतलब है थोड़ा फ्रेंडली। इसका जो ऑप्शन है सी, बुरिश मतलब रूड। ठीक है, और फिर 17 था, ही पेड मी लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट वट विच इज रिलेटेड टू दिस इडियम। ठीक है, इडियम है लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, इसको भी थोड़ा सर्च कर सकते हो। इसका मतलब है कि एन इनसियर, इनसिंसियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9/11 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी आर ऑफ मैन। ठीक है, जो टोटल जितने भी है उसमें 9/11 मैन है। ऑफ द मैन 2/3 आर ऑफ राज्यसभा। Further, 7/11 of the total committee member are from Rajya Sabha. What fraction of the total member of the women from Lok Sabha? देखो हम टोटल मान लेते हैं x। ठीक है, आगे। ठीक है, सबसे पहले मेल फीमेल देखते हैं। 9/11 जो है वो है मैन, तो विमेन कितनी है बची? 2/11 x। ठीक है, टोटल हो गया अपना, x हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला है, ऑफ द मैन 2/3 आर फ्रॉम राज्यसभा। इसमें से जो 2/3 है, यानी अगर 9/11 का 2/3 करेंगे अगर, तो 6/11 बचता है ना, ये राज्यसभा से हैं। ठीक है, और फिर जो बचे कितने, 3/11 है ना, ये हो गए लोकसभा से। फिर इन्होंने बोला है फर्दर 7/11 ऑफ द टोटल कमेटी मेंबर ऑफ फ्रॉम राज्यसभा। एक्स का जो 7/11 है, ठीक है, टोटल राज्यसभा से हैं, तो 6/11 तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ मेन हो गए, तो x/11 वुमेन होगी। ठीक है, ताकि ये टोटल 7/11 बन जाए राज्यसभा। सिमिलरली फिर अगर x/11 यहाँ पे है वुमेन, x/11 यहाँ पे होंगी, ताकि ये 2x/11 हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर आर वुमेन फ्रॉम लोकसभा, तो ये है x/11 यानी 1/11। ठीक है, ऑप्शन ए 18th का ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें आप वैसा भी कर सकते हो कि मेरे हिसाब से 11 से डिविजिबल ही हो रहा है ना, कि टोटल 11 मान लो, है ना। 9/11 यानी 9 मैन हो गए, तो 2 वीमेन होगी। 9 में से 9, 9 का 2/3 6 मैन हो गए राज्यसभा से, फिर 3 मैन हो गए लोकसभा से। फिर 7/11 यानी 7 मेंबर राज्यसभा में है, तो 6 तो मैन हो गए, एक वीमेन होगी। टोटल 2 वीमेन है, तो दूसरी वीमेन लोकसभा से होगी। ठीक है, तो 1/11 उस तरीके से भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब डिविजिबल हो रहा है 11 लेके। ठीक है, अब वो किसी क्वेश्चन में हो जाएगा, किसी में नहीं होगा, तो वो अलग चीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। हाउ मेनी सच वोवेल आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच विच इज प्receded बाय नंबर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। प्receded बाय मतलब उससे पहले नंबर होना चाहिए एक वोवल के आगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वोवल देख लेते हैं। यू आ गया, क्या यू से पहले
एक नंबर है नहीं। फिर ओ आ गया, ओ से पहले नंबर है, यस। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, वन, गलत। फिर अ, इसके बाद आई, आई से पहले नंबर है सिक्स, यस। उसके बाद कॉन्सोनेंट है, यस। फिर जैसे ए आ गया, ए से पहले नंबर है, यस। ए के बाद कॉन्सोनेंट है, यस। ठीक है, तो दो आ गए ऐसे। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखते हैं इसमें, देखो माइनस करके देखते हैं कि 1 1 5, 1 3 1, 1 5 2, 1 7 9, 2 1 5, 2 6 3, 3 2 6। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ही से बन रहा है। तो पहले डिफरेंस है 16। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस है 1 21। ठीक है, यहाँ पे है 7 27। यहाँ पे है 15 और 20, 35 और 36। ठीक है, और यहाँ पे है 8 48। ठीक है, और यहाँ पे है 3 63। ठीक है, अब इसमें एक पैटर्न जो है, 7 या 21, 9 या 27, 7 6 63। इसमें एक पैटर्न जो बन रहा था 36 27, थ्री का कुछ बन रहा है देखो। ये 7 या 21 है, ये 9 या 27 है, ये 12 या 36, ये 16, ये 21। ठीक है, तो 7 या 21। यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 5। हम्म, ये इसका डिफरेंस था कुछ। इसका डिफरेंस है 5, इसका 6, इसका 9, इसका 12, इसका 12 है, इसका 15। ठीक है, तो ये चीज़ बन रही है मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा बेटर है। तो 6 9 12 15, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था ना डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस अगर 3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे होता 18। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस 18 होता, तो यहाँ पे होता 1 1 3, है ना। तो यही ऑप्शन ए ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब सा तो है क्वेश्चन। 20 का आंसर ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न तो इसी में बन रहा था, बट यहाँ पे 4 और 5 ये गड़बड़ होगी। अगर यहाँ थ्री, ये 6 3 18 बन रहा है, 6 7, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 4 का, यहाँ तो पता नहीं कुछ। 5 3 15, सही तो है उस। 16 3 48। अच्छा, 5 तो है, इसमें कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इसमें 5 के तो गैप है। ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ से कैसे मल्टीप्लाई करके 6 कर रहा था। हाँ, तो सही है ना। देखो, इस तरीके से भी बन रहा है कि 7 2 का गैप है, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ फिर 1 का गैप होना चाहिए था ना, 3 × 6। ठीक है, तो इससे भी बन रहा है। ठीक है, अभी क्लिक होने पे है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेटर तो यही है ना, कि आप दोबारा सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ए क्लास स्टूडेंट आर फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं।
इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री हैज बीन चूजन बाय 16, बायोलॉजी बाय 25, हाउ मेनी स्टूडेंट चूजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री? सबसे पहले देखो टोटल 30 स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंट 32 कैसे आएंगे? 16 केमिस्ट्री वाले, 25 बायोलॉजी वाले, माइनस एक्स बोथ वाले। ठीक है, एक्स कितने इसके इक्वल आ जाएगा? 16 और 25 41 माइनस 32, ये 9 के इक्वल आएंगे। ये 9 हो गए तो ओनली केमिस्ट्री और बायो वाली, केमिस्ट्री वाले ओनली हो गए 7, ये हो गए 16। ठीक है, तो ओनली बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री वाले हो गए 16, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आना चाहिए ऑप्शन सी, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ईयर 2019 विच ऑफ द प्रीवियस ईयर कैलेंडर कैन बी यूज्ड? ठीक है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैलेंडर का चैप्टर पढ़ लेना, जो भी जैसे लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर है वो कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है? +6। ठीक है, 2019 आई थिंक। ऐसा थोड़ा सिमिलर से क्वेश्चन साइंटिस्ट बी वाले में भी आया हुआ, देखो जो 2013 है। ठीक है, अब जो लीप नॉर्मल ईयर होता है वो उसमें 1 ऑड डे होता है, तो इसमें एक ऑड डे आएगा। ठीक है, तो इसके एंड में एक दिन बच जाएगा। 2014 इसमें भी एक आ जाएगा। 2015 इसमें भी एक आ जाएगा। 2016 लीप ईयर इसमें दो आ जाएंगे। ठीक है, 2017 इसमें भी एक आ जाएगा। 2018 इसमें भी एक आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 7 हो गए, देखो 7 डेज हो गए। तो इसलिए 2019 रिपीट कर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये 2013 मंडे से स्टार्ट हुआ, एज्यूम कर लो। ठीक है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, इट मीन्स जो 2014 वो ट्यूसडे स्टार्ट होगा। तो 2014 में एक दिन बच गया तो 2015 वेडनेसडे स्टार्ट होगा। फिर 2015 में एक दिन बच गया तो 2016 थर्सडे स्टार्ट होगा। तो 2016 में 2 दिन बचे तो 2017 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट होगा। ठीक है, 17 में एक दिन बच गया 2018 संडे, ये सैटरडे संडे। तो फिर 2018 में एक दिन बच गया 2016 सॉरी 19, ये मंडे से स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से 6 साल बाद रिपीट हो गया। अगर हम लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर की बात करें, यानी अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 2023 और रिपीट होंगे दोनों आपस में, सेम कैलेंडर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो, और ये रिपीटेड है, किसी ना किसी नाइलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड है। तो इसमें हम टेबल गोला बना लेते हैं। ठीक है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्होंने बोला है 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल इन विच सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम आर फेसिंग आउटवर्ड। ठीक है, दिक्कत है इसमें क्योंकि आउटवर्ड भी है इनवर्ड भी है। तो सबसे पहले देखो, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, ई जो है थर्ड टू द राइट ऑफ डी है, बट हमें ये नहीं पता कि डी किस साइड मूव करके बैठा, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लगाना। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। जो जी और बी के बीच में बैठे हैं दो लोग, वो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब बैठे हैं सेम डायरेक्शन में। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, ए थर्ड टू द राइट में बैठा है उसके, जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी में बैठा है। F is neither immediately neighbor of G or B. C sits third to the right of F, who sits opposite to F. F और H opposite बैठे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं F और H opposite बैठे हैं। G is facing the same direction as D but opposite to C and E, C and A. E sits second to the right of H, who is facing the same direction as F. तो H और F सेम डायरेक्शन है, तो आमने सामने मुंह करके बैठे होंगे या फिर उल्टा। ठीक है, B एंड D फेसेस ईच अदर। B और D एक तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो यहां से हमें पता चलेगा कि B और D आमने सामने होंगे और ऐसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और E फेसेस टुवर्ड सेंटर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये आ जाएगी लाइन, ये हम कर सकते हैं कंप्लीट। E सीट थर्ड टू द राइट ऑफ D, थर्ड टू द राइट ऑफ E यहाँ पे होगा ना, राइट ऑफ D, थर्ड टू द राइट, यानी 1 2 3। और ये E की डायरेक्शन क्या है? E फेसेस टुवर्ड सेंटर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी में 2 पर्सन बैठे हैं, तो जी यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, एक तो इसमें ये दिक्कत है, दो चीजें बनेगी। और फिर ए सिट थर्ड, और एफ और एच आमने सामने बैठेंगे, यानी एफ और एच ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, एफ और एच ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ये भी है। और फिर ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी का अभी तक पता नहीं चला। एफ इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ जी और बी,
तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु सीट्स ऑपोजिट टू एफ। जी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एट डी, तो जी भी अंदर की तरफ देख रहा है बट ऑपोजिट टू सी एंड ए, तो ए और सी बाहर की तरफ देख रहे हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो या तो हम दो चीजें ऑप्शन, या तो हम जी और बी को देखें, यहाँ पे भी दो ऑप्शन बन रहे हैं। फिर एच जो है, एच का ई के साथ रिलेशन दिया है, ठीक है, या तो एच, अगर एच इस तरीके से बैठा है तो यहाँ सेकंड टू द राइट ई एक, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर एफ यहाँ पे आ जाएगा, या एच यहाँ पे हो सकता है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ एच यहाँ पे आ गया तब। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। अगर सपोज करो मैं एच इस तरीके से बिठाता हूँ, ठीक है, तो एच के सेकंड टू द राइट ऑफ एच ई आ गया, ये वाली लाइन सेटिस्फाई होगी, ये वाली लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। पर सपोज करो कि एच में एक तरीका यहाँ पे भी है कि अगर मैं बाहर की साइड मूव करके बिठाता हूँ तो, नहीं सॉरी, अंदर की तरफ मूव करके बिठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और तो एच राइट ऑफ द सेकंड, सेकंड ऑफ द राइट, तो यहाँ पे होगा। पर मुझे फिर एफ को ना यहाँ बिठाना पड़ेगा। कहाँ पे लाइन लिखी हुई है, एफ हु सिट्स ऑपोजिट टू द एच, बट एफ जो हो गया फिर बी के साथ हो गया, है ना। लोग बोला हुआ ना कि, कहाँ पे लिखा है, एफ इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ जी और बी, तो मतलब उल्टा वाला सही है फिर हमारा, यानी एच, ठीक है, और एच और एफ का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कहाँ से क्लियर हो गया हमारा, एच हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, और एफ हु सिट्स ऑपोजिट टू द एच, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हमारा क्या बचा, ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड बी। तो जी एंड बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो जी यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, अब यहीं पे रह गया, ठीक है। तो 2 पर्सन हो गए जी और बी के बीच में, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि जो पर्सन यहाँ पे आएगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, एच वाली। अब क्या रह गया, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, जी की डायरेक्शन, जी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डी, तो यानी जी की डायरेक्शन ये होगी। तो हम जाएंगे अभी, द वन, वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये रहा एच, यानी ये वन जो है एच है। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये हो गया, यहाँ पे ए बैठा है और सी बैठा है, सी का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया, ठीक है, क्योंकि सी और एच की सेम डायरेक्शन है। और जी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन है डी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए, तो ऑपोजिट टू सी एंड ए यानी ए भी बाहर होगा, ठीक है। तो ये बना ले देके, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत तो है, कम टाइम है, चलो फिर भी। हु अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए यानी जी, ऑप्शन डी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑपोजिट टू द सी, सी के ऑपोजिट कौन बैठा है, ए, ठीक है। हाउ मेनी पीपल पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच व्हेन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं डी और एच में, डी के लेफ्ट इस तरीके से, यानी दो बंदे बैठे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में बी, एफ के रिस्पेक्ट में बी जो है थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन ए। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट आर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड कौन है, एक दो तीन चार, चार अंदर चार बाहर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये दिक्कत वाला क्वेश्चन था थोड़ा, चलो अब देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मास्क पीस नाइट प्रॉपर्टी इज कोडेड एज ला जा ता सा, सीनियर पीस प्रॉपर्टी इज कोडेड एज सा टी वाई टा, मास्क पीस साइंस विंग इज कोडेड एज जा सा ओ पी एन एम, वाटर सेव विंग इज कोडेड एज ओ पी वी आर आर टी। हमें चाहिए एक तो नाइट का कोड चाहिए, एक हमें पीस का चाहिए, एक हमें सीनियर विंग साइंस का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले पीस
और प्रॉपर्टी, पीस और प्रॉपर्टी कॉमन है, तो सा और टा ये कॉमन है, यानी पीस प्रॉपर्टी का हो गया सा और टा। ठीक है। फिर अगर हम फर्स्ट और थर्ड में देखें, मास्ट कॉमन है और फिर पीस कॉमन है। ठीक है, पीस देखा जाए तीनों में कॉमन आ गया, तो और इसमें दो साइंस विंग ये कॉमन नहीं है, तो इसमें सा कॉमन है और जा कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, पीस सा हो गया ना, देखो सा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पीस सा हो गया, ये हमारा टा हो गया, मास्क हमारा हो गया जा जे। ठीक है, तो पीस का तो ऑप्शन लगा सकते हैं हम, पीस का हो गया हमारा सा। फिर नाइट कहाँ पे है, नाइट एरा, तो नाइट का क्या बचा, ला ही बचा। ठीक है, और हमारा क्या बचा, सीनियर विंग साइंस, सीनियर विंग साइंस देखो, जो मास्ट और पीस का तो जासा हो गया, तो सॉरी सीनियर विंग साइंस है ना, हाँ, तो विंग साइंस का तो हो गया OPNM, तो OPNM, 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 OPNM कैसे, किसका रहेगा, सीनियर का रहेगा, सीनियर मतलब इसमें देखो पीस और प्रॉपर्टी का तो सा और टा हो गया, सीनियर का बचा TY। ठीक है, तो TY ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फ्रेंड्स R, S and T शेयर टॉफी फ्रॉम ए बॉल। R took one third of the toffee but returned four to the bowl. S took one fourth of the remaining toffee but returned three toffee back to the bowl. T took half of the remainder but returned two toffee back to the bowl. If ball had 17 toffee left, how many toffee were took originally? या तो इसको randomly मतलब पीछे से स्टार्ट कर दो कि बची कितनी, 17 टॉफी बची हैं, दो टॉफी वापस डाली थी, यानी बची 15। 15 कब बची, जब टी ने हाफ ले ली, यानी कि उससे पहले थी 30। 30 30 कब थी, जब थ्री टॉफी उसने रिटर्न कर दी एस ने, तो यानी उससे पहले थी 27। 27 कब थी, जब उसने वन फोर्थ ले ली, वन फोर्थ ले ली, तो 27 बची, यानी थ्री फोर्थ 27 बची, तो उस यानी कि 36 थी, है ना, 36 से वन फोर्थ यानी 9 ले लो, तो 27 बन गया। फिर ये कब बनी, जब आर ने चार टॉफी रिटर्न कर दी थी, यानी इससे पहले 32 थी। 32 कब थी, जब आर ने वन थर्ड ले ली थी, यानी 32 टू थर्ड ही बची हुई है, 32 टू थर्ड बची, यानी कि 48 का टू थर्ड 32, तो 48 आएगा। ठीक है, अब इसको अगर इक्वेशन करनी हो, तो मान लो कि एक्स टॉफी थी, एक्स ने, आर ने क्या किया, टू वन थर्ड ले ली, तो बची टू थर्ड, 2/3x बची टॉफी, बट उसने चार रिटर्न कर दी, चार और आ गई। अब जितनी भी बची थी, एस ने वन फोर्थ ले ली, यानी कि फिर बॉल में बची 3/4, पर उसने फिर दोबारा थ्री टॉफी रिटर्न कर दी। फिर टी ने हाफ ले ली, हाफ ले ली तो हाफ ही बची, और उसमें उसने कितनी ऐड कर दी, दो ऐड कर दी, बन गई 17। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू 48 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस 8:5 ऑन द आर्टिकल फर्स्ट discount of 20% and then discount of 10% is given and the difference between these discount is 192। देखो, तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो हमने मार्क प्राइस है x, पहले तो इन्होंने बेचनी थी, पहले 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मतलब पहले डिस्काउंट के बाद 20% दे दिया, तो 0.8x। ठीक है, यानी कि 80% बेच दी ना, फिर 10% और दे दी, यानी और 90% बेच दी, यानी कि 0.72x, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिस्काउंट इज 20%, तो इन दोनों के डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस है, पहला डिस्काउंट हो गया 0.2x, दूसरा हो गया 0.08, है ना, पहला डिस्काउंट तो ये हो गया, फिर दूसरा इतना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 192 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.12x इज इक्वल टू 192, एक्स की वैल्यू होगी 192/12 इंटू 100। ठीक है,
तो 12 एकम 12, वार्षिक 72, तो 1600। ठीक है, हमारा ये 1600 हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 72/100 इंटू एक्स, यानी कि 1600। तो ये आ गया 16×2 32, 16×2 32, 3, 16×7 70, 112 है ना, 115 इतना बना क्या, 72 × 16। ठीक है, ये आ गया। तो पहले स्टेटमेंट से तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 600, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की जो रेशियो है वो 8:5 है, डिफरेंस 3x हो गया, वो कि 600 है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 200। तो यानी हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, 1600, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000। ठीक है, दोनों के बीच में रेशियो 8:5 होगी, और डिफरेंस 600 हो गया। फिर द प्रॉफिट परसेंट अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल इज 15.2%, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1000 का 15.2%। ठीक है, तो ये 152। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सम करके 1152 आ गया। तो ये दोनों से ही आ रहा है। तो इन्होंने पूछा था क्या हम स्टेटमेंट ओनली एक से बता सकते हैं, दूसरे से नहीं बता सकते, दूसरे से बता सकते हैं, पहले से नहीं बता सकते, दोनों से बता सकते हैं, दोनों से नहीं बता सकते। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2, दोनों से ही बता सकते हैं कि कितना सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एक, ये भी फिर 5 क्वेश्चन है एक साथ, बट इसमें दिक्कत ये है कि अ, गलत है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये आई थिंक हुआ ही नहीं होगा सॉल्व। तो यहाँ पे 2,22,000 होना चाहिए। ठीक है, तब आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आई होप इसको काफी लोगों ने डाला होगा एमटीए के लिए, देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D and E who work in different posts in the same office. They spend their salary on food and rent. The money spent on food by A is equal to money spent by B on rent. The ratio of the money spent on food and rent by C and E is ratio 3:5, 2:3. The money spent on the rent by A, C, D are in ratio 3:1. Ratio of money spent on food by B and D is 3:7. Ratio of the salary of the A, B, D, E is 11, 8, 9, 10. Salary of E is 50,000 out of 2,22,000। टोटल सैलरी जो है 2,22,000 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ए, अगर हम टेबल बना लें, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 है, चलो ए बी सी डी, सबसे पहले हम सैलरी लिख लेते हैं, फिर फूड और रेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिंपल है, अब 50,000 है ना, किसकी सैलरी है, ई की है। तो मैं पहले 50 थाउजेंड्स में लिखते हैं ना, 50, सब जो भी आंसर आएगा फिर हम थाउजेंड्स में कर दे जाएंगे। और रेशियो क्या है, 11, 8, 9, 10। 10 वाला 50,000 है, यानी 10 वाला 50,000 हो गया, यानी 500, हाँ 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का मतलब 45,000, ये किसका, डी का। फिर ये बी का 8 यानी 40,000, और ए का 11 यानी कि 55,000। ठीक है, अब ये टोटल मिला के चेक कर लो, 55 और 45, ये हो गया 100, 40 और 50 90, तो 190। 190 222 से माइनस करेंगे 190, 32 आएगा, जो कि सी की सैलरी। ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर सेकंड क्या है, इन्होंने बोला है जो फूड और रेंट है उसका रेशियो है, सी का है 3:5 है ना, सी का 3:5 है, यानी टोटल 3 + 5 8, 32 डिवाइड बाई 8 4 आ गया, तो 4 × 3 = 12, 12,000, और 5 × 4 = 20। ठीक है, सिमिलरली ई के लिए क्या है, 2:3, ई यहाँ पे 2:3, 2 + 3 5, 50 डिवाइड बाई 5 10, तो 2 × 10 20, और 30। ठीक है, फिर जो मनी स्पेंड ऑन रेंट है बाय A B C D, वो 3:2:1 है। तो ये 3:1, तो यानी ये आ जाएगा 30, ये 20 था, ये 10 होगा। ठीक है,
ये बचा 25, ये बचा 35। बी कैसे आएगा फिर? बी और डी का बी और डी का फूड का रेशो 3:7, यानी ये और ये 3:7 आना चाहिए। तो 7×5 = 35, तो 3×5 = 15, और ये बच्चा 25। ठीक है, ए और बी का सेम आ गया, फूड और रेंट का, ये लिखा हुआ था ना, फूड बाय ए, रेंट बाय बी। ठीक है, तो ये टेबल तब बना है जब आप इसको लेके चल रहे हो, तभी आंसर बनेगा। ठीक है, नहीं तो बनेगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ सी एंड ए टुगेदर। सी एंड ए टुगेदर यानी 55:32, ये हो गया 87। बी एंड डी टुगेदर यानी 85, तो 87:85। ठीक है, फिर अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय सी 20,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय डी ऑन रेंट। ठीक है, जो 20 है वो 10 का कितना परसेंट है? 200% है, डबल है। ठीक है, अब ये पूछो कितना ज्यादा है, वो बोलेंगे 100% ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ द मनी स्पेंड ऑन फूड बाय ए बी सी, फूड का ए बी सी इज हाउ मच मोर देन सम ऑफ मनी स्पेंड बाय रेंट बाय डी एंड ई, यानी ये इससे कितना ज्यादा है? ये होगा टोटल 40, 40 और 12, 52, और ये 40 ही है, तो बस 40 ये माइनस कर देंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया ना 12,000, तो ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी ऑफ बी सी एंड डी ई टुगेदर। बी सी की सैलरी टोटल कितनी होगी? 72, एवरेज होगी 36। ठीक है, डी ई की होगी टोटल 90, 95 डिवाइड बाई 2, तो 95 डिवाइड 2 47.5, दोनों का डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो ये 11.5 यानी 11,500, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द 50% ऑफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन रेंट एंड 30% टोटल ऑन फूड। तो रेंट का 50% टोटल, और इसका फूड का 30%, तो फूड का टोटल कर लो। ये 40 हो गया, 40 + 20 60, और 60 + 30 90, 95, और 12 107, मतलब 107,000, यानी ये 1,07,000 हो गया ना। इसका हमें चाहिए 30% प्लस, है ना, फूड का रेंट आ गया 30, 30 30 60, 20 80 90, 115, 115,000, इसका चाहिए 50%। ठीक है, तो हम एक एक जीरो काट के ना, 7 × 21 321 डिवाइड बाय 10 प्लस 15×5 = 75, और 5/10। ठीक है, तो 6 9 8/10, तो 896, 89.6, इतने थाउजेंड। ठीक है, 89.6 थाउजेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसमें वैसे भी अगर देखा जाए टोटल काफी आना चाहिए ना, क्योंकि अगर देखा जाए इसका जो आंसर आसपास आना चाहिए। एक तो हमें बोला है कि 50% रेंट का, 30% फूड का, तो अगर हम देखें कि टोटल 2,20,000 है, अगर हम देखें कि दोनों का 30-30% ही देखें, तो यानी कि 2,22,000 का 30%। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 60,000 से ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा आंसर है, बाकी तो बहुत दूर दूर है। तो मुझे लगता है कि ये हम थोड़ा अगर ढंग से सोचते तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स लेटर ऑफ वर्ड कॉम्प्रोमाइज, COM, सेकंड थर्ड 4 5 6, OMRE। ठीक है, तो इससे हम क्या मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं? अगर हम विल बी द थर्ड, देन व्हाट, विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। जो भी वर्ड हम इन चारों से मिलकर बनाएंगे उसका थर्ड लेटर क्या होगा? अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं बनता तो वाई कर दो, अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो एक्स हो गया, नहीं तो और आर हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एक तो मोर बन रहा है, तो जैसे आर हो सकता है, बट
इसका रोम भी तो बन रहा है ना मीनिंगफुल, आई थिंक ये भी मीनिंगफुल ही है, तो इसका आंसर बी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा और सर्च करना। मेरे हिसाब से तो ये टोटल 4 फैक्टोरियल, 4 4 3 12, काफी वर्ड तो काफी बनेंगे। रोम भी तो वैसे एक सिटी का नाम है, तो ये बनना चाहिए। मोर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी ही दिया इन्होंने, तो सही है मेरे हिसाब से तो। एट द एंड ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑल द 10 पीपल प्रेजेंट शेक देयर हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक वर देयर ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हैंडशेक के लिए 2 लोग चाहिए, तो 10 C2 ऐसे ही निकालते हैं, 10 लोग हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 8 फैक्टोरियल, तो 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही हो गया, 8 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से कट गया, 9 5 45। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लो, मान लो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाने हैं, मान लो पहला बंदा खड़ा हुआ, इससे 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 कितने लोगों से हाथ मिलाया, 9 बार, वो चला गया बाहर। ठीक है, उसने सबसे हाथ मिला लिया। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने बाकी लोगों से हाथ मिलाया, बाकी कितने बचे होंगे, 8। ठीक है, फिर ऐसे करते करते सबने, ठीक है, 4 + 3 + 2, जब लास्ट में 2 लोग बचे होंगे, दोनों ने हाथ मिलाया, यानी एक हैंड शेक हुई, खत्म। तो पहले नॉन 9 × 10/2 है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, n × n+1/2। ठीक है, तो आंसर 45 ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले 3√3 देखो, पहले हम ये देख लेते हैं 3 9, तो 3 9 27, रूट के अंदर क्या आएगा, 3 × 27 × 243। ठीक है, ये सारा रूट के अंदर आ गए, इसका मतलब 3 की पावर 3 है। अब रूट के अंदर देखो, ये 3 की पावर 1 हो गया, ये 3 की पावर 3 हो गया, ये 3 की पावर 5 हो गया, तो 3 की पावर 3 रूट के अंदर क्या है, 3 की पावर 5 3 7, 5 3 8 और एक 9, तो 3 की पावर 3 हो गया, और बाहर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 9 है ना, तो 3 की पावर 8 × 3, ऐसा समझ लो, 3 की पावर 8 × 3 रूट के अंदर है, 3 की पावर 8 बाहर आ गया, नहीं 3 की पावर 4 हो गया, रूट के अंदर 3 है, तो 3 की पावर 7 √3 हो गया, 3 की पावर 7, और ये क्या है, 3 की पावर 1/2। ठीक है, 3 की पावर क्या आएगा, 7 + 1/2। ठीक है, ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, बट हाँ, इसको डायरेक्टली 3 की पावर 9/2 कर दो, 9/2 + 3 कर दो। ठीक है, वो बेटर है, जैसा मतलब ठीक लगे, थोड़ा आराम से कर सकते हो। If SPQR + QRP + RPQ where PQR डेसिमल डिजिट है ना, 1 डिजिट है, देन S इज डिविजिबल बाय। अब ये मानो PQR का क्या मतलब है, 100 × P +10 × Q +R। ठीक है, प्लस QPR का क्या मतलब है, 100Q +10R + P। ठीक है, RPQ का मतलब 100R +10P +Q। ठीक है, तो 100P P 10P यानी 1 1 1P, तो 1 1 1R +1 1 1Q। ठीक है, तो 1 1 1 कॉमन आ गया, तो P +Q +R। अब ये जो नंबर है S, वो 1 1 1 से डिविजिबल है, तो यानी अगर 1 1 1 से डिविजिबल है तो 37 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 × 37 होता है 1 1 1, तो 3 से डिविजिबल होगा, 37 से होगा, 29 का बारे में कुछ कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक दैट वुड बी राइट एंगल एट 24 आवर्स। अब इसमें देखो थोड़ा, कि मान लो एक क्लॉक है, ठीक है, अभी हम टोटल कहते हैं कि 12 बजे हुए हैं दोनों से। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि 12 और 1 के बीच में, एक बार 12 और 1 के बीच में सुई थोड़ी थोड़ी सी आगे मैं बना रहा हूँ, फिर मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी। ठीक है, आवर्स वाली थोड़ी बड़ी बढ़ रही होगी, तो एक टाइम पे जाके 90 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ पे, जब 1:15 के थोड़ा सा आई थिंक, हाँ 1:15 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, करते 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 फिर एक बार जब 2 बजने से पहले भी, यानी 1:45 के बाद फिर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और हमारे एक राउंड मतलब 1 घंटे के बीच में 2 बार हो गया। ठीक है, तो 1 घंटे के बीच में 2 बार हो गया, तो 24 घंटे में 48 टाइम्स ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। देखो, 2 बार कब हो रहा है, जब 12 से 1 के बीच में। ठीक है, फिर 12 से 1 ऐसे, या फिर 1 से 2 के बीच में होगा, फिर 2 से 3 के बीच में होगा, 3 से 4, ऐसे करते करते आप ये समझो कि 10 से 11 के बीच में भी हुआ। तो जब मान लो 11 बजे हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखो, जब ये सुई ऐसे घूमेगी, तब 11 और 12 के बीच में तब होगा, फिर ऐसे करते करते 12 बजने से
जस्ट पहले है ना, तो 11:45 के आसपास तब होगा। तो 11 और 12 के बीच में, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप बीच में गैप देखो, 12 से 1, और 12 से 1 हो गया, 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के, 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये दिक्कत है थोड़ी, कहीं तो मिस्टेक की है। हम्म, इसको थोड़ा सर्च करना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, क्योंकि 48 तो नहीं है, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार तो नहीं मिल रही हैं, 1 घंटे से ज्यादा टाइम में मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 43, 2 है ना ये? इसका ए आंसर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि 12 घंटे में 22 बार मिल रही हैं, तो 24 घंटे में 42। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार सर्च करें, इसमें कुछ तो मैं समझाने में मिस्टेक कर रहा हूँ। 90 डिग्री, 6 बजे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। इफ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, सर्कमफ्रेंस और एरिया इक्वल है, तो यानी सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, तो डायमीटर कितना होगा? सबसे पहले पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो R2 हो गया, तो डायमीटर हो गया 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखो किसी ने गलत 2 मार्क कर दिया गलती से। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक अवॉइड करनी है पेपर में। 44, ये आसान क्वेश्चन है। हमें क्लासीफाई करना है, देखो जो 1, 5 और 8, ठीक है, जो भी एक फिगर है उसके अंदर एक वाइट सी फिगर है 1, 5, 8, फिर 2 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। इसमें यह है कि डिफरेंट फिगर्स है ना, 2, 6, 7 में, कि ये दोनों जो ओवरलैप करी हैं अलग अलग टाइप की फिगर है। 3, 4 और 9 में ये सेम फिगर्स हैं। ठीक है, सेम साइज सेम फिगर है, तो वो आपस में ओवरलैप कर रही है। ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 37% ऑफ ए नंबर एंड 42% ऑफ सेम नंबर इज 150.1, यानी कि कोई नंबर है एक्स, उसका 37% पॉइंट 37 प्लस उसका 42% यानी पॉइंट, जो एक्स है इसकी वैल्यू होगी 150.1, यानी कि 0.729 एक्स ही हो गया। और इसका 73% पूछा, यानी कि 150.1 डिवाइड बाई 79 इंटू 73%। ठीक है, तो ये डॉट कट गया। अब ये 79 से डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो 151 डिवाइड बाई 79, तो 1 करेंगे 79, 1779। ठीक है, 711, तो ये कट गया इससे 1.9 से, तो 1.9 इंटू 73। ठीक है, तो 19 इंटू 73, 138.7। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एम एन एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू 118, देन वैल्यू ऑफ m प्लस n इज, देखो ये भी सिंपल है, m इंटू n, ये 118 है। ठीक है, दोनों साइड अगर हम +1 कर दें, तो ये 1 + m प्लस, यहाँ 1 कॉमन निकाल लें, यहाँ n कॉमन निकाल लें, और ये 119। ठीक है, तो 1 + m इंटू 1 + n आ जाएगा। ठीक है, 119, तो 119 क्या होता है 17 इंटू 7। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, तो ये 17 इंटू 7, या तो हो सकता है कि 1 + m 17 हो, या फिर n 17 हो, और फिर m 1 + m 7 हो जाएगा, नहीं तो 1 + n 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से पता चल गया m यहाँ तो 16 और n 6, यहाँ फिर उल्टा। ठीक है, पर हमें दोनों का सम चाहिए, तो हमें नहीं पता कौन कैसा है, दोनों का 16 + 6 22 ही हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बोला हुआ है कि 6 बॉक्स हमारे पास ABCDEF आर केप्ट वन अबव अदर सच दैट बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1 और टॉप मोस्ट को 6 की है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, विच बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो सी। तो हमें पता चलना चाहिए कि सी के जस्ट बिलो कहाँ कौन बैठा है। तो ये बॉक्स रख दिया हमने, 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, ये एक नंबर हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, चार, ये पाँच, ये छः। ठीक है, बॉक्स ए इज जस्ट अबव बॉक्स बी। ठीक है, ए जो है पहली स्टेटमेंट के हिसाब से ए जो है बी के जस्ट ऊपर है। विच इज एन ऑड नंबर बॉक्स, बी जो है ऑड नंबर बॉक्स, यानी ए बी यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, तीन ऑप्शन हमारे पास। बॉक्स डी इज थ्री बॉक्सेस अबव बॉक्स एफ बट नॉट द टॉप मोस्ट बॉक्स। ठीक है, डी जो है तीन बॉक्स ऊपर है, यानी डी अगर यहाँ पे है, एफ अगर यहाँ पे है, तो डी के लिए ऑप्शन एक, दो, तीन। ठीक है, तो डी यहाँ पे हो सकता है, या फिर एफ यहाँ पे है, तो एक, दो, तीन यहाँ पे, बट नॉट द टॉप मोस्ट। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास। तो इसमें क्या बोला है, ई इज जस्ट अबव बॉक्स सी। तो देखो, ई भी जस्ट सी के ऊपर है, तो ऐसे ए जस्ट बी के ऊपर है, तो यही एक ऑप्शन बना। यहाँ पे ए बी और ई सी आ सकते हैं, यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और बी जो है ऑड पे है, तो ये बन रहा है बी ए सी ई। ठीक है, नीचे ऐसा नहीं हो सकता कि बी ए, क्योंकि बी फिर इवन पे आ जाता। ठीक है, तो यहां से हम सी के नीचे बता सकते हैं स्टेटमेंट वन से, जो कि है एफ। ठीक है, अब सेकंड जो है, बॉक्स ए इज थ्री बॉक्स अबव बॉक्स ई। तो सेकंड का देखते हैं हम। ए जो है और बी जो है बिलो है ई के, तो यानी ई ऐसे होगा इस तरीके से, या फिर हो सकता है इस तरीके से, और एफ भी ई के बिलो है ना, तो ये ऐसे होगा, एफ बी नीचे है। अच्छा, बी इज अबव है, सॉरी, बी अबव है, एफ नीचे है, तो यानी कि या तो ये होगा, और जस्ट अबव जस्ट बिलो नहीं पूछा ना, बी मान लो ऐसे होगा, मतलब ई के ऊपर ही है, एफ यहाँ पे होगा, बस इतना ही पता चल रहा है, इससे हमें सी पता नहीं चलेगा ना, तो स्टेटमेंट टू से नहीं आ रहा। तो इसका आंसर आएगा डाटा इन सफिशिएंट, स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, वाइल डाटा इन स्टेटमेंट टू एलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 48, इन्होंने बोला इफ थ्री रूट टू प्लस रूट एटीन प्लस रूट फिफ्टी इज 15.5। देखो, थ्री रूट टू है, एटीन को भी थ्री रूट टू ले सकते हैं, फिफ्टी को हम फाइव रूट टू ले सकते हैं, वो 15.55 है, और ये हो गया 11 रूट टू, यानी कि 15 पॉइंट ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है, 32 क्या है, 16 इंटू टू यानी 4 रूट टू, 70 to 36 इंटू टू है, तो 6 रूट टू यानी 10 रूट टू। अब वैसे तो सीधा ही है ना, रूट टू की वैल्यू तो 1.414, इंटू टेन करेंगे तो 14.34 आएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से करना हो, ठीक है, कुछ और मतलब अजीब सा आंसर आ रहा हो, तो बस फिर हमें पता है कि रूट टू की वैल्यू क्या आएगी, 15.55 डिवाइड बाई 11 इंटू टेन करके, इस तरीके से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ अजीब सा रूट आ रहा हो, रूट टू नहीं है जिसकी वैल्यू नहीं पता, सॉल्व करना हो, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों के प्रोडक्ट में हम ऐड करें ताकि एक परफेक्ट स्कोर बन जाए। देखो, 13 और 19 है, इसको हम थोड़ा इस तरीके से कहते हैं कि 983, दोनों के बीच में डिफरेंस 6 है ना, तो 716 - 3, 983 716 +3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर से 9 कम है, तो इसमें अगर हम 9 ऐड कर दें तो ये कैंसिल होकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा मेरे को कैलकुलेटर से होने वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years एट 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज 28%। देखो, ये 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें जो डिफरेंस आता है बेसिकली, जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो डिफरेंस होता है, यानी कि जो डिफरेंस आता है वो P इंटू आर इंटू 100, जो पहले साल का इंटरेस्ट है
उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो एक्स्ट्रा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, ये 28 के इक्वल है। तो यहाँ से R 10 है, तो हमारे पास क्या हो गया, P इंटू 10/100 इंटू 10/100, ठीक है, इज इक्वल टू 28। तो ये कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 2800। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है अगर हमने जो ईयरली इंटरेस्ट लग रहा था उसको हम हाफ ईयरली कर दें तो क्या होगा ना, 2 साल के लिए। तो जो अमाउंट आएगा 2 साल बाद वो आएगा 2800। तो अमाउंट 5% पे कितने हाफ ईयर होंगे 2 साल में, 4, 2800 इंटू ये हो गया 1, ये होगा 20, 21/20 की पावर 4। तो ये हमें 21/20 की पावर 4 इंटू 2800, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल 3403.41, ठीक है, 75 माइनस 2800। तो जो इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 603.4175। अब इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 2 साल में, 2800 इंटू 10 इंटू 2/100। तो ये आ जाता 560। ये सिंपल इंटरेस्ट था। डिफरेंस कितना हो गया अब दोनों में, ये हो गया 43। ठीक है, 43.41, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटर के बिना थोड़ा एफर्ट तो लगा होगा अगर किसी ने किया होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और आई थिंक इसमें 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे एमटी। एक तो वही सैलरी वाला जहाँ पे जो नंबर है टोटल सैलरी गलत दिया हुआ था। एक मुझे लगता है जो सीरीज वाला था जहाँ 88 की जगह 90 था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आई थिंक एप्टी थोड़ा लेवल अच्छा ही था अगर हम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हिसाब से करें। ठीक है, तो फिर भी किसी क्वेश्चन डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।